Deforestation and its causes. The killing of forest by cutting down the tree over a wide area is called the deforestation. Deforestation इसे कहते हैं कि एक वाइड एरिया का फॉरेस्ट कट डाउन किया जाए, उसको ट्री को, उसको हम डिफोर्टेशन कहते हैं. मीन्स एक दो पेड़ नहीं कट किया जाएगा, टू मोर देन ट्रीज को किलिंग किया जाता है, एक फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है एंड लार्ज अमाउंट पर या एक ओवर अ वाइड एरिया, इट इज़ कॉल्ड द डिफोर्टेशन. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द वेरियस केजेस ऑफ डिफोर्टेशन और कटिंग डाउन द फॉरेस्ट्री आर द फॉलोइंग. मीन्स कुछ फॉरेस्ट अगर कट किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ डिमांड होगा वुमेन का, कुछ करना होगा, उससे कुछ रीज़न होगा उसके पीछे, तभी तो हम लोग कट कर रहे हैं, उससे हमें कुछ ऑब्टेन करना होगा. सो लेट्स रीड व्हाट्स causes of deforestation. So first is the forest tree are cut down to obtain wood for using as a fuel. अब तो नहीं, बट पहले जो हमारे एल्डर मैन थे वो पहले यूज़ करते थे वुड को, जो कि ट्री से ऑब्टेन कर कर फॉरेस्ट को कट डाउन कर कर एंड उसके ट्रीज वुड ऑब्टेन कर कर वो एज अ फ्यूल यूज़ करते थे. एंड सेकेंड causes of forest, the forest tree are cut down to obtain wood for making door, windows and furniture, etc. And third is to obtain wood for making paper, and fourth is to obtain more agricultural land for cultivation of crop for increasing population. Fifth is the forest tree are cut down to get road and dams, etc. Means पहला तो हो गया कि हम एज अ फ्यूल, हमें लकड़ी की ज़रूरत होती है एज अ फ्यूल यूज़ करने के लिए, तब हम फॉरेस्ट को कट डाउन करते हैं. एंड सेकेंड इज़ हम उससे वो ऑब्टेन करते हैं वुड से हम फर्नीचर बनवाते हैं, बेंच, चेयर, टेबल, विंडो, डोर, एक्सेट्रा. दूसरा रीज़न ये हो गया. तीसरा हो गया जिससे हमारा पेपर बनता है, तीसरा रीज़न हो गया. एंड चौथा रीज़न हो गया, डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होते जा रहा है हमारी कंट्री का, तो उस बढ़ते पॉपुलेशन की वजह से हमें मीन्स लैंड की ज़रूरत होगी. अगर लैंड नहीं होगा तो हम इधर प्लांट को कल्टीवेट करेंगे, तो लैंड की ज़रूरत होगी, तो हम फॉरेस्ट को कट करेंगे, फिर वहाँ पर एक लार्ज एरिया में कल्टीवेशन करेंगे प्लांट का, जिससे हमारे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को खाने को मिलेगा. एंड फिफ्थ हो है कि हम वहाँ पर घर बनवाएंगे, फैक्ट्रीज बनवाएंगे, रोड बनाएंगे, डैम्स बनवाएंगे. डे बाई डे अगर हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होते जा रहा है तो उसके साथ साथ तो वुमेन का डिमांड भी इंक्रीज़ होते जा रहा है. सो कोई अच्छा सा बिल्डिंग बना रहा है, तो कोई फैक्ट्रीज बनवा रहा है अदर पर्पस के लिए. सो दीज आर 5 causes of deforestation. And move on next point. These are causes of deforestation are the man-made causes of deforestation, and second is there are also natural causes of deforestation which involve the destruction of forest by natural process. अभी तक हमने पांचों जो पढ़ा वो अबाउट था कि ये मैन मेड के द्वारा ये एडजस्ट किया जाता है, डिफोर्टेशन को कट डाउन किया जाता है, क्योंकि हम मैन मेड को ह्यूमन बींग्स को अलग अलग पर्पज़ में यूज़ किया जाता है, उसको हमें काम होता है, इसके लिए हम उसको कट डाउन करते हैं. बट कुछ नेचुरल प्रोसेस भी होता है जिसके कारण फॉरेस्ट डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, डिफोर्टेशन हो जाता है. सो हैव अ रीड व्हाट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, नेचुरल प्रोसेस. Forest fire and service drought. When survey drought occur, the forest tree die out because of lack of water. Means कभी कभी सूखा पड़ जाता है, इसके कारण भी सूखा पड़ जाएगा, तो जब ट्रीज़ को वाटर नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो उधर से हो जाएगा, ड्रॉट हो जाएगा, उसके कारण नेचुरल प्रोसेस के कारण डिफोर्टेशन हो जाएगा. एंड सेकंड हो सकता है कि ज़्यादा कहीं पर फ्लोडिंग आ जाए, मीन्स बाढ़ आ जाए, इसके कारण. तो टू नेचुरल प्रोसेस है जिससे कि डिफोर्टेशन के वजह हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है. एंड फाइव नहीं, एंड अनदर बहुत सारे हैं पर्पस जिसके लिए मैन मेड यूज़ करते हैं फॉरेस्ट को कट कर कर, बट और डिटेल में क्लास 9th में हम पढ़ेंगे. सो सेकेंड इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफोर्टेशन, एंड दैट्स ऑल अबाउट deforestation and its causes. Now the turn of consequence of deforestation.
मीन्स अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते रहेंगे तो हमें क्या क्या फेस करना पड़ेगा, हमारे आने वाले जनरेशन को क्या फेस करना पड़ेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. So have a rate the destruction of forest by excessive cutting down of trees. Forestry can make forest disappear completely one day. That's mean this is fact. ऐसा हो सकता है बिकॉज अगर हम एक्सेसिव कटिंग डाउन ट्री करेंगे, फॉरेस्ट के ट्री को, मीन्स ज़्यादा मात्रा पे काटते रह जाएंगे, जैसे कि जिस प्रकार से अभी काटा जा रहा है उसी प्रकार से अगर हम कंटिन्यू कट डाउन करेंगे फॉरेस्ट को, तो फॉरेस्ट का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, विनाश हो सकता है. बिकॉज डे बाई डे तो कट करेंगे और उसके बाद हम रिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे कि 2 कट किए तो 4 लगा दें. ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हम लोग लगाते ही नहीं हैं. तो इसके कारण डिस्ट्रक्शन होगा, जिसके वन डे ऐसा दिन आएगा कंप्लीटली हमारे प्लेनेट अर्थ से फॉरेस्ट डिसअपेयर हो जाएगा, जो हमें देखने को भी नहीं मिलेगा. तो सेव ट्री, सेव फॉरेस्ट. एंड नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन विल लीड टू शॉर्टेज वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जिससे हमें फॉरेस्ट से और नेचुरल बहुत सारे प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, उसका हमें एक शॉर्टेज फेस करना पड़ेगा. एंड लकड़ी का भी शॉर्टेज हो जाएगा, एंड उससे जो पेपर बनाते हैं एंड एक्सेट्रा जो वर्क होता है उसका हमें फेस करना पड़ेगा, उसके शॉर्टेज का. तो एंड नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन विल लीड टू शॉर्टेज ऑफ वुड फॉर दिस पर्पज. हम जिस भी काम के लिए वुड का यूज़ करते हैं उन सब चीज़ों से हमें सामना करना पड़ेगा उसके डिस्ट्रैक्शन का. एंड नेक्स्ट इज फॉरेस्ट आल्सो गिव अस यूजफुल प्रोडक्ट सच एज हनी गम, सीलिंग वैक्स, इटिस एक्सेट्रा. फॉरेस्ट हमें नेचुरली ही इतना सारा प्रोडक्ट ऑब्टेन करता है, तो हमें कट डाउन करने का भी क्या ज़रूरत है. अगर कट डाउन करते हैं तो हमें रिफॉरेस्टेशन कर देना चाहिए. बिकॉज सो हमें क्या मिल सकता है, नेचुरल प्रोडक्ट, हनी गम, सीलिंग वैक्स एंड नीम के पेड़ से हमें तुलसी, ये सब से मेडिसिन हो गया. तो नेचुरली हमें इतना ऑब्टेन होता है, इतना प्रोडक्ट फॉरेस्ट से मिलता है. अगर हम कट डाउन करते रहेंगे तो उसका शॉर्टेज फेस करना पड़ेगा आने वाले जनरेशन को. ओके, सो वी विल आल्सो फेस शॉर्टेज ऑफ ऑल दीज फॉरेस्ट प्रोडक्ट इफ़ वी कंटिन्यू टू कट डाउन द फॉरेस्ट. दैट्स मीन यही बात है कि अगर हम कंटिन्यू कट डाउन करेंगे फॉरेस्ट को, तो फॉरेस्ट के मिलने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको हमें शॉर्टेज फेस करना पड़ेगा उसकी कम होने का. ओके, सो दिस इज फर्स्ट consequence of deforestation, and second consequence of deforestation have a read deforestation all causes increase in temperature of earth atmosphere leading to global warming. डिफॉरेस्टेशन अगर हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो इंक्रीजिंग होगा, अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एंड जिसके कारण एक लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है. प्रमुख अगर ज़्यादा इंक्रीज़ होगा हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अर्थ का, तो ऑब्वियसली बात है ग्लोबल वार्मिंग होगा. अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो जो पोलर आइस होता है ये सब मेल्ट होने लगेंगे. तो उधर के जितने भी एरिया होंगे उस वहाँ पर फ्लोडिंग हो जाएगा, एंड कुछ पीपल अपना लाइफ लॉस कर देंगे. सो मूव ऑन नेक्स्ट पेज. Trees and other plants use CO2 gas from the atmosphere for the process of food making called photosynthesis. ट्रीज, हमें पता है ट्रीज अपना खाना बनाते हैं, वो बिकॉज वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब तक लेंगे नहीं तब तक उनका खाना रेडी नहीं होगा. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर से गैस को ट्रैप कर एंड वो अपना खाना बनाने के प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन अ लॉट ऑफ ट्रीज आर कट डाउन deforestation, then lesser number of trees will be left. The forest number of trees use of less CO2 due to which the amount of CO2 in the atmosphere will increasing. That's mean अगर हम अलॉट मीन्स यदि हम अधिक मात्रा में ट्री को कट डाउन करेंगे जिस डिफॉरेस्टेशन के दौरान, जो कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक होल फॉरेस्ट को कट डाउन कर दिए, अर्थ पे जितना भी पहले एग्जाम्पल, पहले क्या होता था कि पहले समझ लो कि 2 फॉरेस्ट था, बट इतना कट डाउन किया गया कि 1 फॉरेस्ट बचा फॉर एग्जाम्पल. ओके,
तो पहले जहाँ पर हमारे ट्रीज थे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा यूज़ करते थे। 2 फॉरेस्ट था तो ऑब्वियसली बात है वो ज़्यादा यूज़ करेगा, बट 1 फॉरेस्ट बचा तो वो आधा यूज़ करेगा बट आधा हमारे एटमॉस्फेयर में बच जाएगा। जो रिमेनिंग होगा वो रिमेनिंग के कारण वो जितना हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ज़्यादा ही सनलाइट को वो ट्रैप करेगा, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो जाएगा टेम्परेचर हमारे अर्थ का, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। तो इसी के कारण ट्री CO2 गैस लेता है, फिर उसके बाद अपना खाना बनाने का प्रोसेस कंटिन्यू करता है। तो यदि हम लॉट ऑफ डिफॉरेस्टेशन करेंगे, ट्रीज़ को कट डाउन करेंगे, तो जिसके कारण जो फॉरेस्ट होगा वो फॉरेस्ट का लेस हो जाएगा अमाउंट और ट्रीज़ का, जिसके कारण वो CO2 गैस को कम यूज़ करेगा एंड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगा। सो लेट्स read next point. Carbon dioxide increase the temperature earth atmosphere trapping of heat rays, CO2 gas traps and heat ray reflected by earth causes greenhouse effect. That's अभी जो मैं बताई सेम वही है कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में और हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। अगर CO2 माय गॉड जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होगा एंड पेड़ को एंड मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी क्योंकि जो CO2 गैस है वो ज़्यादा सनलाइट ट्रैप करेगा, जिसके कारण हमारे ग्रीन हाउस पे इफेक्ट पड़ेगा। ग्रीन हाउस पे इफेक्ट पड़ेगा तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो डे बाय डे ऐसे हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। ओके, सो अब हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इतना डिस्कस कर ही लिए हैं, तो चलिए हम उसके डिफिनीसन भी पढ़ लेते हैं। The gradually increase in the overall temperature of Earth's atmosphere due to greenhouse effect caused by the increased level of CO2 in the atmosphere is called the global warming. So वही है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि हमारा ओवरऑल जो हमारे अर्थ है उसका ओवरऑल इंक्रीज टेम्परेचर जब अर्थ का हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा इंक्रीज हो जाता है, तो इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। आई बात समझ में? एंड नेक्स्ट इज द ग्लोबल वार्मिंग आर मेल्ट polar ice caps rapidly producing a tremendous amount of water leading to a rise in a sea level. दूसरा हो सकता है अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो जो हमारा वहाँ का आसपास एरिया होगा जो कि पोलर आइस कैप्स है वो मतलब कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगा ज़्यादा गर्मी होगी तो मेल्ट हो जाएगा पोलर आइस, जिससे कारण रिपेडली जस्ट प्रोड्यूसिंग अ ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ वाटर, एक ट्रीमेंडस अमाउंट का वाटर फ्लो होने लगेगा, जिसके कारण सी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, उसका लेवल राइज हो जाएगा और फ्लोडिंग होने लगेगा और उसके आसपास के एरिया के जितने भी पीपल वहाँ रह रहे होंगे उनका अपना लाइफ लॉस कर देंगे। दिस इज़ बैड, वेरी बैड। सो मूव ऑन नेक्स्ट, causes of deforestation, consequence of deforestation. Deforestation will cause soil erosion, making the soil infertility and lead to desertification. एक एग्जाम्पल के तौर में समझिए कि फॉरेस्ट को अगर हम कट डाउन कर देंगे तो जो फॉरेस्ट है अगर बारिश होगी, रेनी सीजन आएगा तो डायरेक्टली हमारा जो पानी है, अगर वहाँ पर ऑब्वियसली बात है अगर फॉरेस्ट वहाँ रहेगा तो फॉरेस्ट एक कवरिंग ऊपर बना लेगा, जिसके कारण डायरेक्टली हमारे अर्थ पर पानी ड्रॉप नहीं आकर गिरेगा, तो पानी को इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा। बट सो इसके बारे में हम आगे अभी फिर रीड करेंगे, फिर अब मैं आपको बताऊंगी। बस इतना जानिए कि अगर डिफॉरेस्टेशन हम कंटिन्यू रखेंगे तो हमारे सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, उसके कारण सॉइल में हमारे इरोजन आ जाएगा, इशू आ जाएगा। सो मूव ऑन नेक्स्ट फेज। सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस बाइंडिंग ऑफ सॉइल particles. The wind and water aren't able to carry away the top soil easily. In this way, tree prevent soil erosion. That's mean जो सॉइल का पार्टिकल्स होता है, जो टॉप लेयर होता है, उसको हमारे जो ट्रीज़ के रूट होते हैं वो पकड़ कर रखते हैं, और जो सॉइल पार्टिकल्स होता है वो वाइंडिंग कर कर रखे रहता है। लेकिन जब वाटर बरसात सीजन आता है, यदि वहाँ पर पेड़ नहीं लगा है तो
उस एरिया में क्या होगा कि जो पानी या वो बहाव आएगा हवा के साथ, वो अपने साथ टॉप टॉप लेयर जो सॉइल का होगा उसको ईजिली कैरी अवे कर कर लेकर चले जाएगा, जिसके कारण हमारे सॉइल में इरोजन आ जाएगा, क्योंकि टॉप लेयर में ही हमारे सॉइल की ह्यूमस प्रेजेंट होता है और सॉइल का फर्टिलिटी उसी लेयर में होता है। एंड व्हिच ट्री ऑफ फॉरेस्ट हेल्प प्रिवेंट इरोजन, जो कि हम ट्री अगर वहाँ होता तो हमारे उस सॉइल को बचा लेता, मतलब कि अगर सॉइल होता तो ऊपर एक कवरिंग बन जाता तो उसके कारण बच जाता, सॉइल में इतना इरोजन ना आता। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। व्हेन द फॉरेस्ट ट्री आर नॉट कट डाउन ड्यूरिंग deforestation, there are no fruits of tree which can bind the soil particles together and prevent them from being carried away by strong winds and following rainwater। मीन्स अगर डिफॉरेस्टेशन के दौरान अगर हम पेड़ को ना काटे होते तो अगर जब बारिश होता तो इतना ज़्यादा इश्यू ना आता हमारे सॉइल में, बिकॉज वो तो रूट जो होता वो तो बाइंड कर कर हमारे सॉइल के पार्टिकल्स को रखता, उसके साथ रखता, मतलब कि साथ में उसको पकड़े रहता। बट अगर ट्रीज़ नहीं है तो उसके कारण तो सॉइल में इरोजन आएगा ही आएगा, और अगर रेनी सीजन होगा रेन वाटर आएगा जो कि फ्लो के साथ वाइंड के साथ आकर उसको अपने साथ लेकर जाएगा। ओके, सो हैव अ रीड नेक्स्ट पॉइंट। Next point is the top layer of soil is the most fertility. The removal of top layer soil during a hard and rocky layer of soil particles together and prevent, sorry, by mistake, the top layer soil is the most fertility. The removal of top layer of soil during soil during erosion expose the layer hard and rocky layer of soil and then lower them the layer a lower layer of soil has less humus, it is the less fertility। मीन्स जब जो हमारे सॉइल का टॉप लेयर होता है उसको तो हमारा रेन वाटर ही फ्लो कर कर लेकर गया, एंड बाकी जो हमारा सॉइल का दूसरा लेयर है उसमें वो भी, मतलब कि उस पर अगर हम प्लांट ग्रो कराएंगे तो वहाँ पर प्लांट रुकेगा नहीं, बिकॉज उसके पास इश्यू आ जाएगा ह्यूमस का एंड सॉइल का फर्टिलिटी, वो फर्टिलिटी सॉइल नहीं होगा, जिसके कारण हमारा प्लांट नहीं ग्रो हो पाएगा। ओके, तो एक्सपोज हो जाएगा हार्ड रोकी लेयर सॉइल एंड द लोअर सॉइल हैज़ ह्यूमस, इट इज़ द लेस फर्टिलिटी। इसके कारण सॉइल में ह्यूमस की कमी आ जाएगी एंड लेस फर्टिलिटी सॉइल हो जाएगा, जिसके कारण हम प्लांट को ग्रो उसमें नहीं करवा सकते। सो मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। ग्रेजुअली द फर्टिलिटी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू अ डिजर्ट। और धीरे धीरे क्या होगा, अगर ये सॉइल में ह्यूमस नहीं होगा, इनफर्टिलिटी नहीं होगा, उस पर हम अगर प्लांट को कल्टीवेट नहीं कर सकते तो क्या होगा कि वो जो हमारा लैंड होगा वो एक दिन ऐसा होगा कि वो डिज़र्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। डिज़र्ट मीन्स सैंड एंड रेत में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पर कि हम प्लांट को ग्रो करवा ही नहीं सकते, जैसे कि लैंड पर डिजर्टिफिकेशन हो जाता है। द प्रोसेस बाय व्हिच फर्टिलिटी लैंड बिकम डिजर्ट इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन। अगर डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उससे हम डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। थर्स डिफॉरेस्टेशन इज केसेस ऑफ डिजर्टिफिकेशन। और इसको भी हम कह सकते हैं कि ये डिफॉरेस्टेशन के कारण ही ऐसा हुआ है। अगर पेड़ कटता नहीं तो सॉइल में इतना इरोजन नहीं आता, इश्यू नहीं आता, तो इतना सॉइल अगर अनफर्टिलिटी ना होता तो आज ये ना होता, सॉइल फर्टिलिटी से डिजर्ट में ना कन्वर्ट हो जाता। सो डिजर्टिफिकेशन का कैजेस डिफॉरेस्टेशन ही है। एंड मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। डिफॉरेस्टेशन विल कैजेस फ्रीक्वेंट फ्लोडिंग रिवर लीडिंग टू लॉस लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो अभी मैं कुछ टाइम पहले बताई हूँ कि डिफॉरेस्टेशन के कारण रिवर में फ्लोडिंग हो सकता है, जिसके कारण बहुत सारे पीपल अपना लाइफ लॉस कर सकते हैं। सो मूव ऑन नेक्स्ट पेज एंड हैव अ रीड। दिस
reduce the amount of rainwater which rushes quickly into river and flooding does not occur. A lot of rainwater from deforested soil rushes into the river quickly causing flood. मीन्स अगर अगर हमारा ट्री नहीं होगा तो पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा. ट्री होता है तो वो पानी ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके कारण रिवर में इतना ज़्यादा पानी फ्लो नहीं होता, फ्लोटिंग नहीं होता. और एक बात ये भी है, अगर हमारे सॉइल का टॉप लेयर फ्लोइंग कर जब रेनी सीज़न आता है तो हवा एंड पानी फ्लोइंग कर उस टॉप लेयर को लेकर जाते हैं, तो उसके आसपास में जो नदी होता है वहीं पर जाकर उसके टॉप लेयर में रिवर के वो डैम हो जाता है, जिसके कारण जहाँ पहले रिवर ज़्यादा पानी अपने अंदर मतलब कि ऑब्जर्व कर सकता था, मतलब रिवर में उतना हो सकता था, बट अब उतना रिवर का कैपेसिटी उसके पास नहीं बचा कि वो ज़्यादा अब पानी अपने पास रख सके, बिकॉज आधा से ज़्यादा तो उसमें सॉइल का टॉप लेयर जो वहाँ पर गया फ्लो होकर वो ज़्यादा टॉप लेयर उसके डैम में हो गया है, तो पानी आधा में वो, तो जिसके कारण फ्लोडिंग होने लगता है. In this way, deforestation decrease the water holding capacity of soil which leads to flooding. जिसके कारण जो हमारा रिवर है वो अपना पानी जो होल्डिंग है, मतलब पानी को रखने का जो कैपेसिटी है सॉइल के कारण नहीं रख सकता, जिसके कारण फ्लोडिंग होने लगता है. एंड अदर रीजन फॉर फ्लोडिंग इज द सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन. और ये भी हम कह सकते हैं कि ये अगर जो फ्लोडिंग हुआ भी है रिवर में, ये सॉइल के कारण ही हुआ है, डिफॉरेस्टेशन का ही हाथ इसके पीछे है. द इरोड सॉइल इज कैरिड बाई फ्लोइंग रेन वाटर इनटू रिवर. जो कि रेनी सीजन आता है, रेन वाटर आता है, वो फ्लोइंग कर कर हमारे सॉइल को अपने रिवर में लेकर चला जाता है, जिसके कारण फ्लोडिंग हो जाता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द इरोड सॉइल कीप ऑन कलेक्टिंग ऑन द रिवर बेड एंड डिक्रीज द डेप्थ रिवर ग्रेजुअली. जो अभी मैंने बताया वैसे हमें वाटर का जो गहराई होता है उसका कैपेसिटी कम हो जाता है, अगर जो उसमें आधा से ज़्यादा रेत, उसमें सैंड एंड रेत ये सब उससे फिल्ड हो जाएगा. ओके, ड्यू टू डिक्रीज डेप्थ द वाटर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर इज रिड्यूस्ड व्हेन हैवी वाटर ओक्योर द रिवर इज नॉट एबल टू कैरी अवे ऑल द रेन वाटर क्यूक. ओ माय गॉड, मीन्स वाटर जब अपने साथ लेकर जाएगा, मीन्स बार बार वही रिपीट कर रही हूँ बिकॉज वही लिखा भी है इधर, जो कैरी कर लेकर जाएगा मीन्स सॉइल को, तो अगर रिवर में ज़्यादा भर जाएगा जिसके कारण उसका डेप्थ जो है गहराई हो उसको डिक्रीज हो जाएगा, इसके कारण वो जल्द ही फ्लोडिंग होने लगेगा. सो दैट्स ऑल कि कैसे सॉइल में इरोजन होती है, इशू आ जाती है, इसके बारे में बात थी. एंड फ्लोडिंग प्रॉपर्टी लॉस कैसे हो जाता है. एंड फिफ्थ इज consequence of deforestation. So let's read. Deforestation affects the water cycle, leading to decrease in rainfall, the decrease in rainfall in groundwater level and could cause drought. अब हम बात करेंगे कि डिफॉरेस्टेशन के कारण कैसे ड्रॉट हो जाता है, मीन्स सूखा कैसे आ जाता है. मीन्स अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो हमारे जो वाटर साइकिल है उसमें बहुत बड़ी इश्यू आ जाएगी, जिसके कारण वाटर साइकिल में हमारी इश्यू आ गई किसी प्रकार का, तो जो एरिया है वहाँ पर बारिश टाइम टू टाइम नहीं होगी, तो हमारा जो एरिया है मीन्स लैंड है वो तो ड्रॉट होगा ही, ये तो पॉसिबल ही है. श्योर है, तो लेट्स रीड. The forest tree put a lot of groundwater sucked through their root into the atmosphere as water vapor by process transpiration evaporation for the leaf. हाँ, एक प्लांट है एंड वो प्लांट ग्राउंड वाटर से जो सॉइल का टॉप लेयर नॉट जो मिड लेयर है वहाँ से पानी को सक करता है. पानी को पहले से ऑब्जर्व किया रहेगा, वहाँ से उसको पानी की ज़रूरत होगी तो वो सक करेगा, एंड उसको सक करने के बाद एटमॉस्फेयर से मीन्स अपने लीफ के थ्रू जो पत्तियाँ होती हैं उसके थ्रू एवापोरेशन होगा एंड अपने वाटर वेपर के फॉर्म में
एटमॉस्फेयर में जाकर मिल जाएगा, मिल नहीं जाएगा, कंडेंस होकर फिर कंडेंस होकर वो रेन के फॉर्म में हम रेनिंग होगा। बट यदि ट्री को हम कट डाउन ही कर देंगे, ट्री नहीं होगा तो ऑब्जर्वेशन नहीं होगा और इवोपरेशन नहीं होगा, जिसको इस प्रोसेस को हम ट्रांसपेरिरेशन कहते हैं। ट्रांसपेरिरेशन जो कि प्लांट हमारा करता है। अगर प्लांट नहीं होगा तो ये प्रोसेस नहीं होगा, तो हमारा जो मतलब कि वाटर अगेन एटमॉस्फेयर में जाता है, जो कंडेंस होकर वाटर के फॉर्म में रेनिंग होता है, वो नहीं होगा। अगर हम डिफोर्टेशन करते रहेंगे तो ये फेस हमें करना पड़ेगा, हमें नहीं करना पड़ेगा तो हमारे आने वाले जनरेशन को करना पड़ेगा। सो मूव ऑन नेक्स्ट पेज। दिस वाटर वेपर हेल्प इन ब्रिंगिंग rain in that area. When the forest tree are cut down, then the lessest number of tree put less water vapor to atmosphere through transpiration. Means अगर रेनिंग नहीं होगा तो उस एरिया में ड्रॉट आ जाएगा, सूखा आ जाएगा। एंड अगर हम एक लार्ज नंबर पर ट्रीज़ को कट करते हैं तो ट्रीज़ जो होगी उसकी जनसंख्या कम हो जाएगी, नंबर कम हो जाएगा, तो वो इतना ज़्यादा वेपर नहीं ट्रांसपिरेशन कर सकती है जो कि एटमॉस्फेयर में जाकर कंडेंस हो पाए। ओके, सिंस लेस वाटर वेपर इज पुट इनटू द एटमॉस्फेयर देयर इज़ लेस रेनफॉल इन दैट एरिया। फिर उस एरिया में ड्रॉट की इशू आ जाएगी और पानी की प्रॉब्लम हो जाएगी। जहाँ पर बारिश नहीं होगी टाइम टू टाइम तो ड्रॉट ही होगी, ऑब्वियसली बात है। So the shortage of surface water is pond, lake, etc. and groundwater due to recent low rainfall in an area can lead to drought. A prolonged period of abnormally low rainfall leading to survey shortage of water is called the drought. जहाँ पे सर्वे किया जाएगा एंड हमें पता चलेगा कि उस एरिया में शॉर्टेज हो गई है पानी की, जिसके कारण ड्रॉट हो गई है। जिसको कि अगर कहीं पर पौंडी ड्रॉट हो गया है, अगर मतलब कि ऐसा होता है कभी कभी। सो दैट्स ऑल। ड्रॉट मीन्स सूखा कैसे हो सकता है अगर हम डिफोर्टेशन करें। सो अब 6 पे आते हैं कि 6 नंबर है कि अगर हम डिफोर्टेशन करते हैं तो कितना हमारे वाइल्ड लाइफ का जो नेचुरल हैबिटेट होता है उसको हम छीन रहे हैं। So have a read deforestation lead to extinction of many wildlife and plant. हम डिफोर्टेशन कर हम अपने एनिमल्स एंड प्लांट एंड बर्ड के घर को छीन रहे हैं, उनका हैबिटेट छीन रहे हैं, उनका फूड छीन रहे हैं। सो रीड फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी एनिमल्स, bird as well as plant. When forestry and other forest plant cut down, the natural habitat of wild animals and bird get destroyed. अगर हम डिफोर्टेशन करते हैं तो डिफोर्टेशन बेसिकली अगर हम डिफोर्टेशन करेंगे तो उस फॉरेस्ट में ओनली ट्रीज़ का फॉरेस्ट थोड़ी होगा, उसमें तो हमारे वाइल्ड लाइफ भी आते हैं, मीन्स नेचुरल एनिमल्स बर्ड्स भी होंगे। तो उस फॉरेस्ट में जो भी लिविंग बींग्स होंगे तो उनका वो हैबिटेट होगा, वहाँ से ही वो अपना खाना पानी लेते होंगे। तो ये सब अगर हम डिफोर्टेशन करते हैं तो उनका हम घर भी छीनते हैं, जो बर्ड्स हैं एंड एनिमल्स हैं इनके खाने पीने का भी चीज़ छीन लेते हैं। तो इतना बड़ा नुकसान होता है या इतना ज़्यादा उन सब लोग को प्रॉब्लम होती है अपने रहने का खाना सर्च करने में अगर हम डिफोर्टेशन करते हैं। तो देखा कि हमने अभी तक देखा कि डिफोर्टेशन करने के कितना कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। अभी इतना ज़्यादा तो है नहीं, बट इतना कॉन्सिक्वेंस हो सकता है हमारे आने वाले जनरेशन के लिए। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।